देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। NH 20 और 21 में हुए दो सड़क हादसे, दोनों हादसे में हुई एक की मौत। एसपी मंडी ने की दोनों हादसों की पुष्टि, चालकों के खिलाफ मामला दर्ज। मंडी विक्टोरिया पुल में बाइक हुई अचानक हादसे का शिकार, बाइक सवार पर गिरा लकड़ी का ठेला और पत्थर। मनाली में 20 विभिन्न संस्थाओं द्वारा रोपे गए 2000 देवदार के पौधे, कुल्लू अरण्यपाल ने विधिवत पूजा कर की अभियान की शुरुआत। और हमीरपुर में सुशील शर्मा ने पुलिस प्रमुख प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश पुलिस खो चुकी है लोगों का विश्वास। NH 20 मनाली पठानकोट उच्च मार्ग में एक बस सड़क हादसा हुआ। इस बस हादसे में एक निजी बस मनाली से धर्मशाला जा रही थी। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस हादसे में बस करीब 70 फीट नीचे लुढ़क गई। एसपी मंडी प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि हादसे में करीब 35 लोगों को चोटें लगी हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एसपी मंडी ने बताया कि इस घटना के मामले को लेकर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 9:35 पर मनाली से धर्मशाला जाती हुई न्यू प्रेम प्राइवेट बस सर्विस जो है, उसकी बस नारला के पास जो है वो मोड़ प्रॉपरली ना काटते हुए नीचे खाई में गिरी, जो कि तकरीबन 70-80 मीटर नीचे गाड़ी गिरी है। इस हादसे में तकरीबन 35 जो सवारियां हैं वो इंजर्ड हुई हैं और एक उसमें कैजुअल्टी हुई है और 2 सीरियस हैं, जिनको सभी को उपचार हेतु पदर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी जो है वो शिफ्ट कर लिया गया है। मौके पे एडिशनल एसपी श्री कुलदीप राणा इमीडिएटली मौके पे गए और पुलिस दल भी गए। बचाव कार्य जो है वो पूर्ण किया जा चुका है और इसमें दोषी ड्राइवर के खिलाफ नेग्लिजेंस के लिए मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि घायल व्यक्तियों को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में NH 21 में एक वॉल्वो बस दीवार तोड़कर सुंदरनगर तहसीलदार के घर में जा घुसी। आपको बता दें कि यह बस दिल्ली से मनाली जा रही थी। बस में 15 यात्री सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई है। आपको बता दें कि घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। सुंदरनगर में दिल्ली से मनाली जा रही इस वॉल्वो में सवार यात्रियों ने बताया कि बस ड्राइवर दिल्ली से ही रफ ड्राइविंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि जिस समय बस दुर्घटनाग्रस्त हुई उस समय ड्राइवर तंबाकू खा रहा था। सुंदरनगर डीएसपी ने बताया कि दिल्ली से मनाली की तरफ जा रही बस काफ़ी रफ्तार में थी, जो कि तहसीलदार रेजिडेंस में जा घुसी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज सुबह करीब 5 बजे एक प्राइवेट कंपनी की, हैरिसन कंपनी की वॉल्वो बस जो दिल्ली से मनाली आ रही थी, ललित चौक के पास में ही तहसीलदार रेजिडेंस के पास दीवार से जा टकराई और दीवार को तोड़ती हुई रेजिडेंस के लॉन में रुकी। बस में 2 आदमी हताहत हुए हैं, एक बच्चा है, एक युवक है, जिनको सिंपल इंजरी आई है। उनको तुरंत उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर भेज दिया गया था। पुलिस के जवान जब उस दौरान गश्त पे थे तो उन्होंने देखा कि एक बस सामने से आ रही थी, जो कुल्लू की तरफ जिसका रुख था वो तेज़ गति से आ रही थी और लगता है कि ड्राइवर की लापरवाही से वो रोड से बाहर होगी। ड्राइवर, जिसका नाम विनय कुमार बताया गया है, वो अभी मौके से फरार है। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा 279, 337 IPC और 187 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना सुंदरनगर में दर्ज कर दिया गया है। आगामी तफ्तीश हमारे SI प्रकाश कर रहे हैं। आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो अमल में लाई जाएगी।
के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी विक्टोरिया पुल में एक बाइक चालक के सिर पर लकड़ी और पत्थर का बड़ा टुकड़ा आ गिरा। इस हादसे में बाइक चालक को चोटें आई है। वहीं हादसे के चश्मदीद गवाह ने बताया कि घायल हुए बाइक सवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी भेजा गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि विक्टोरिया पुल की समय पर मुरम्मत करवाई जाए। बाइक वाला बाजार की तरफ जा रहा था, ऊपर से एक बड़ा सा लकड़ी का पीस गिरा, साथ में पत्थर भी गिरे और उनको थोड़ी सी खरोंचें वगैरह आई और वो यहाँ नीचे गिर गए। हमने उनको उठाया और यहाँ पे उनको पानी वगैरह दिया, हॉस्पिटल भेजा। मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि यह विक्टोरिया ब्रिज जर्जर हालत में है। उन्होंने कहा कि इस पुल को केवल पैदल यात्रियों के लिए ही रखा जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में भारी भरकम वाहनों को यहां से गुजारा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और उस लड़के के हेलमेट होने की वजह से उसकी जान तो बच गई है, लेकिन इस वक्त जो उसको अस्पताल में ले गए हैं और उसकी बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बात को उठाया हुआ आज हमें कई महीने हो गए, हम बोल रहे हैं ये पुल जो है असुरक्षित है, इसके ऊपर से भारी वाहनों के आवाजाही को रोक दिया जाए, क्योंकि ये फुट ब्रिज है। ये पैदल चलने वाले को लिए उस वक्त राजा ने बनाया था। तो आज जो है इस पुल का अस्तित्व खतरे में है और साथ में लोगों की जान खतरे में है। आपको बता दें कि विक्टोरिया पुल का निर्माण 1877 ईस्वी में हुआ था, जिसका निर्माण राजा विजय सेन द्वारा करवाया गया था और जिसकी समय अवधि केवल 100 वर्ष तक ही थी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर में रुक करते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर जिला के नादौन में मां बेटी द्वारा एक युवा की छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या करना प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की मुंह बोली तस्वीर है। ये बात पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विचलित कर देने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने अपनी बेटी के साथ जान दी है वह सत्तासीन कांग्रेस पार्टी से संबंधित नेत्री है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस लोगों का विश्वास खो चुकी है और इसमें सक्षम नेतृत्व की कमी देखी जा सकती है। सुशील शर्मा ने प्रदेश पुलिस प्रमुख की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या उनका कार्य क्षेत्र शिमला तक ही सीमित है। कानून व्यवस्था की जो हालत बिगड़ चुकी है, ये मैं एक आम आदमी होने के नाते आप सबका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार का प्रशासनिक तौर पर जो है वो जो एक माना जाता था कि प्रदेश सरकार जो वीरभद्र सिंह सरकार है, इनका माना जाता था कि ये प्रशासनिक कुशलता इनमें बहुत ज़्यादा है और ये प्रशासनिक कुशलता के लिए माने जाते हैं। लेकिन आज के हालात जो देखने को मिल रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर जो है वो उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहा। देखने में आया है कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों या प्रदेश स्तर के अधिकारी हों, उन लोगों का आम लोगों के साथ जुड़ना बिल्कुल खत्म हो चुका है। आम लोगों की समस्याओं से वो लोग दूर हो चुके हैं। दायित्व नहीं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उचित कदम उठाएं और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को भार मुक्त कर सशक्त एवं सक्षम लोगों को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी सौंपे। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। Frasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Frasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. शरीर को स्वस्थ रखे बिना व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को पा नहीं सकता। ऐसी ही दास्तां है मंडी जिले के राजगढ़ गांव के रहने वाले मणिराम की। मणिराम कुछ समय पहले एक बस दुर्घटना का शिकार हुए थे, जिसका इलाज करवाने के लिए मणिराम के पूरे जीवन की जमा पूंजी इलाज पर लग गई। मणिराम इतने गरीब है कि उनके पास रहने के लिए छत तक नहीं है।
राजगढ़ का रहने वाला मणिराम एक दर्जी का काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले मणिराम की एक बस दुर्घटना में टांग और बाजू टूट गई, जिसका इलाज करवाने के लिए मणिराम के जीवन की जमा पूंजी भी समाप्त हो गई। मणिराम का परिवार बहुत गरीब है, जिनके पास रहने के लिए छत तक नहीं। वहीं मणिराम की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट मंडी ने। उड़ान इंडिया मानव सेवा ट्रस्ट मंडी ने 10,000 का चेक देकर मणिराम की आर्थिक रूप से मदद की। कुछ लोगों से पता चला कि राजगढ़ गांव में एक ऐसा परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो आज उड़ान इंडिया ट्रस्ट की पूरी टीम यहां आई। हमने देखा इनकी घर की स्थिति, घर के हालात बहुत ही खराब है, तो आज उड़ान इंडिया ट्रस्ट की तरफ से इनको 10,000 का चेक दिया गया इनकी मदद करने के लिए। इनके घर के हालात बहुत ही खराब हैं, इनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है, दूसरों के घर में रह रहे हैं, और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनकी बस एक्सीडेंट में इनकी एक बाजू एक टांग टूट गई है। टेलर मास्टर का काम करते थे और घर का गुजारा इनका बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मणिराम के परिवार ने सभी लोगों और प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। मणिराम अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, लेकिन अब वो भी रोजी रोटी जुटाने में असमर्थ है। के चैनल की टीम आप सबसे अपील करती है कि आप सब मणिराम की मदद के लिए आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी बस स्टैंड में हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा हिम अन्नपूर्णा के नाम से एक कैंटीन खोली गई। इस कैंटीन का शुभारंभ HRTC एम्प्लॉय कैटरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के DM RN सलारिया द्वारा की गई। मंडी बस स्टैंड में हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यात्रियों और कर्मियों की सुविधा के लिए हिम अन्नपूर्णा के नाम से कैंटीन खोली। कैंटीन का शुभारंभ करते हुए HRTC एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी के DM RN सलारिया ने बताया कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इस कैंटीन को खोलने की योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन में यात्रियों को उच्च क्वालिटी और कम कीमत में अच्छा आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कैंटीन में कंप्लेंट बॉक्स भी लगाया जाएगा, जिसमें यात्री कैंटीन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्यों ना एक हिम अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाए, तो उन्होंने हमें 1 सितंबर को इस कैंटीन को शुरू करने के लिए आदेश दिए थे 1 सितंबर को। लेकिन इस मंडी बस स्टैंड में हमें नए ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो इसे हमें थोड़ा सा 10 दिन का टाइम ज़्यादा लग गया। ये यात्रियों की सुविधा के लिए है। आए दिन कंप्लेंट होती है कि कहीं हरा हुआ खाना ठीक नहीं मिल रहा है, राड़ी घाट खाना नहीं मिल रहा है, तो HRTC ने ये योजना बनाई है कि क्यों ना जगह जगह पे हम अपनी ही कैंटीनें खोलें, अपनी ही हिम अन्नपूर्णा कैंटीनें खोलें, जिससे कि यात्रियों को सस्ता भोजन मिले। हमारे स्थानीय मैनेजमेंट ने कोशिश की है और उसी एवज में जो है यहाँ मंडी बस स्टैंड पे हमारी कैंटीन सोसाइटी, जिसको HRTC एम्प्लॉयज कैंटीन सोसाइटी चला रही है, उसकी ओपनिंग माननीय DM मंडी द्वारा सलारिया द्वारा की गई। और हमारा प्रयत्न है कि यात्रियों को, लोगों को अच्छा खाना, शुद्ध खाना, ठीक अच्छा शुद्ध खाना मिले, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ सस्ता और शुद्ध खाना जो है लोगों को मिले, ताकि जो लोग ये हमेशा कंप्लेंट करते रहते थे कि खाने ढाबा में हमें लुटा जा रहा है। HRTC एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी के GD शर्मा ने परिवहन मंत्री GS बाली का धन्यवाद किया और बताया कि इस कैंटीन को खोलने की योजना परिवहन मंत्री GS बाली की थी। आपको बता दें कि हिम अन्नपूर्णा कैंटीन में यात्रियों और HRTC के कर्मियों को उच्च क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनाली के गुलाबा नामक स्थान पर मनाली की विभिन्न संस्थाओं ने देवदार सहित विभिन्न प्रजाति के 2000 पौधों का रोपण किया। इस मौके पर कुल्लू वन विभाग के अरण्यपाल GC हौजर ने विधिवत पूजा की और पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की।
पौधारोपण कर अरण्यपाल जीसी हौजर ने मनाली की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि घाटी में पहली बार पौधारोपण के प्रति इतना रुझान देखने को मिला है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लोग पौधारोपण के साथ साथ वनों के संरक्षण और संवर्धन में भी गंभीरता दिखाएं। पौधारोपण का कार्य मनाली स्थित अलग अलग एसोसिएशन ने, लाइक स्नो एडवेंचर एसोसिएशन हो या टूरिज्म एसोसिएशन हो और होटेलियर्स एसोसिएशन हो, सारे एसोसिएशन ने जुड़ के 1000-2000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और वो सारे लोग मिलके यहाँ 2000 पौधे लगा रहे हैं। इसमें आज इन्होंने फर का प्लांट्स लगा रहे हैं, साथ साथ मैपल का प्लांट्स भी लगा रहे हैं और इस जो प्लांटेशन को इन्होंने लगा रहे हैं इसका प्रोटेक्शन भी एसोसिएशन के सारे लोगों ने, सारे मेंबर्स ने और ग्राम पंचायत, यहाँ के स्थित लोकल ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने भी आज ये शपथ लिया है कि इस जो प्लांटेशन जो आज कर रहे हैं इसको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और इसको ठीक ठाक उगाने में अपना सहयोग दे देंगे। होटल एसोसिएशन के प्रधान अनूप राम ठाकुर ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि घाटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बाद लोगों में जागरूकता आई है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, नवंबर-दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। धर्मशाला में पूर्व उद्योग मंत्री किशन कपूर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान किशन कपूर ने धर्मशाला के विधायक और शहरी विकास मंत्री पर आरोप जताते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है। सड़कों का काम हो रहा है, बारिश से पहले सड़कें उखड़ रही हैं, बड़ा घटिया किस्म का काम किया जा रहा है और तो और सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जा रहा है। समाल सेविंग की बिल्डिंग दे दी, कांग्रेस के शासनकाल में पहले म्यूनिसिपल कमेटी का रेस्ट हाउस दे दिया। सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जा रहा है और उसमें लाखों रुपए का जो सामान था उसका अता पता नहीं है। ऐसे लग रहा है कि धर्मशाला जैसे सेल पर है। किशन कपूर ने कहा कि स्मार्ट सिटी मोदी सरकार की देन है, ये पूरा देश जानता है। स्मार्ट सिटी की धर्मशाला में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाकर सुधीर ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये उन्हीं की देन हो। उन्होंने कहा कि इस पर नागरिक अभिनंदन करवाए जा रहे हैं। कपूर ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के लिए पूर्व में हुए विकास कार्यों को देखकर चुना गया। कपूर ने कहा कि धर्मशाला में बीजेपी सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी, उसमें 75% खराब है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन स्ट्रीट लाइट्स की अभी तक मुरम्मत तक नहीं करवाई। अब स्मार्ट सिटी कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। अगर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी बनानी होती तो शिमला बनाती, क्योंकि ये जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी में आया है इसके लिए जो मापदंड केंद्र ने तय किए थे
उन सभी मापदंडों को धर्मशाला उसमें खरा उतरा है। उसका कारण है कि यहाँ जब 20 साल हमने जो विकास कराया उसी के कारण धर्मशाला उन मापदंडों पर उतरा है। अब तो हालत ये कर दी कि जो स्ट्रीट लाइट हमारे समय में लगी थी उसमें 75% लाइटें आज बंद पड़ी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। खबर में रुक करते हैं सुंदरनगर का। असहाय सेवा समिति द्वारा सुंदरनगर में 2 दिवसीय मुफ्त जांच कैंप समापन हो गया। इस कैंप में 400 मरीजों के हृदय की जांच करवाई गई। आईजीएमसी शिमला से आए हुए हृदय रोग विशेषज्ञ राजीव मरवाहा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम द्वारा निःशुल्क 120 ईसीजी और 75 इको टेस्ट करवाए गए। 400 पेशेंट की चेकअप हुई है, जिसमें 120 के फ्री ईसीजी, 75 के फ्री इको और इसमें मेडिसिन भी फ्री वितरित की है। हमारे इस संस्था द्वारा ये 6ठा कैंप था और लगातार से 6 वर्षों से ये कैंप संस्था लगा रही है। काफ़ी लोग इसमें उत्साह दिखा रहे हैं और लोग इसमें बहुत सा फ़ायदा जो है उठाते हैं। हर वर्ष इनकी संख्या जो है बढ़ती दिन बढ़ती जा रही है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हर वर्ष इस प्रकार के हम कैंप जो है आयोजित किए जा सकें। सुंदरनगर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ इंस्टीट्यूट के एमडी डॉक्टर दर्शन धीमान की माता अरुणा देवी द्वारा किया गया। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के भवन परिसर में पूजा अर्चना कर हवन भी करवाया गया। इंस्टीट्यूट के एमडी डॉक्टर दर्शन धीमान ने बताया कि इंस्टीट्यूट में छात्र आईटीआई और विभिन्न ट्रेड्स में डिप्लोमा और बीटेक कर सकते हैं। And I open this institute for all ITIs and diploma and BTech students for great career in this Sudarnagar field. Mainly for ITI, diploma and BTech student for high scale industries. And this is a great opportunity for all students who have experience in mechanical, electrical and automobile industry to gain the industry experience. के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुंदरनगर के धरांडा में रड़ा पंप हाउस के तहत कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं की गई। पानी की इस समस्या के करीब 5 दर्जन परिवार परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 1 वर्ष से धरांडा गांव में पानी की किल्लत बेहद है। पिछले 1 वर्ष से पानी की समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। कभी पानी आता है, कभी आता नहीं है। तो जब हम पता करते तो कहते हैं कभी मोटर चलती है, जो काटली में पंप हाउस है हमारा, वहाँ से मैरम सीट टैंक को जो पानी आता है। कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी बिजली नहीं होती है। वो किसी ठेकेदार के पास है, वो उसकी देखभाल के लिए वो पंप हाउस तो रात को चलाता नहीं है पंप हाउस, जिसकी वजह से अगर दिन में बिजली ना हो तो फिर हमें पानी अगले दिन पानी नहीं मिलता है। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे हमारी खिलड़ा से एक पाइपलाइन आ रही थी हमारे मैरमसी टैंक के लिए, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रही है। वहाँ जो टैंक बना हुआ है किसी की ज़मीन पर, उसमें उसको मुआवजा नहीं मिला हुआ है और इस कारण वो उस पाइप को जोड़ने नहीं दे रहा है। और जो हमारा टैंक है रड़ा का जो टैंक है, जो मेन पाइप आई है वो, और उसी मेन पाइप से रड़ा में कुछ परिवारों को कनेक्शन दे दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा टैंक प्रॉपरली नहीं भर पाता है और कभी कभी हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ जाती है। गौर है कि सुंदरनगर धारंडा में रड़ा पंप हाउस के खराब होने की वजह से इन लोगों को काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि विभाग कितनी जल्दी इन लोगों की समस्या को दूर करता है। के चैनल के लिए नीतेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। NH 20 और 21 में हुए 2 सड़क हादसे। दोनों हादसे में हुई एक की मौत। एसपी मंडी ने की दोनों हादसों की पुष्टि। चालकों के खिलाफ मामला दर्ज। मंडी विक्टोरिया पुल में बाइक हुई अचानक हादसे का शिकार। बाइक सवार पर गिरा लकड़ी का ठेला और पत्थर। मनाली में 20 विभिन्न संस्थाओं द्वारा रोपे गए 2000 देवदार के पौधे। कुल्लू अरण्यपाल ने विधिवत पूजा कर की अभियान की शुरुआत।
और हमीरपुर में सुशील शर्मा ने पुलिस प्रमुख प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा प्रदेश पुलिस खो चुकी है लोगों का विश्वास।